बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 मजदूर जाभक। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया पंजगोर के इलाके खुदाबाद में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। जाभक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। जाभक होने वालों में साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अला वसाया था। जख्मी होने वाले मजदूर की शिनाख्त बिलाल के नाम से हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशों को तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर में मजदूरों को कत्ल करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ने मकतूलैन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इज़हार तज़ियत किया। जख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतियाबी की भी दुआ। हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर हमलों के बेईमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंजगोर के इलाके में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। जाबक मजदूरों के लावाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। जख्मी मजदूरों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। बोले, तमाम तर हमदर्दियां जाबक मजदूरों के लावाहिकीन के साथ हैं। गम की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत, लबनान में 3 और ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अभी हसन नसरुल्लाह की तदफीन और नमाज जनाजा के दिन का ऐलान नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई ने कहा कि हसन नसरुल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लबनान दुश्मन को पेशीमा कर देगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इराक में 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने का मुतालबा। इराक में हिजबुल्लाह सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने का घेराव कर लिया। सिफारत खाने के अंदर जाने की कोशिश। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन। ग्रीन जोन पर इलावी गेट बंद कर दिया और अमरीकी सिफारत खाने की हिफाजत के लिए इजाफी सिक्योरिटी तलब कर ली गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। कहा, इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हमले ईरान समेत मशरक़ वस्ता के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। पूरे मशरक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत तस्लीम कर ली। हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद कौम से खिताब करते हुए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, ईरान या मशरक़ वस्ता में कोई भी हमारे लंबे हाथों की पहुंच से दूर नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी सदर जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार थे। हिजबुल्लाह सरबराह की मौत से हजारों अमरीकियों, इसराइलियों और लबनानी शहरियों को इंसाफ मिला है। हिजबुल्लाह, हमास, हूसियों और दूसरे ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इसराइल के हक के दिफा की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। बोले, अमरीका गाजा और लबनान में जारी तनाज़ात को सिफारती जराए से कम करना चाहता है। इसराइल को लाहिक खतरात को दूर करके मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम कायम किया जाए।
जमात इस्लामी का मुल्क भर में हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि जमात इस्लामी मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेगी। कहा, आज मुल्क भर में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की अहम शाहराहों पर महंगी बिजली IPPs के खिलाफ धरने दिए जाएंगे और इख्तिताम पर हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। 2 अक्टूबर को पंजाब और मुल्तान में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। एहतजाज के दौरान अलीमीन गंडापुर का रुकावटों की वजह से वापस नहीं गए। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, हमारा जुर्म पुरअमन तौर पर अदलिया के हक में आवाज उठाना है। एहतजाज अदलिया की आजादी के लिए था। अलीमीन गंडापुर को रोकने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई गई और खान साहब ने पॉलिसी वाजे कर दी, किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। बोले, इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है कि अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबाइल हमारी पार्टी में हैं, कबाइल जरगा करें और मुतहद करें। वीडियो पैगाम में कहा, हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे लेकिन हमने इन्हें छुड़ा दिया था। अब अगर हम पर गोली चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफा। लबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। बैरेंट खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। बैरेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइंस मुतासिर होने का खदशा। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 66 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। अहम शाहराहें बंद, एयरपोर्ट्स पर निजामे दरहम बरहम हो गया। सैलाब से सड़कों समेत दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें कमांडो वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आ गए। कौमी क्रिकेटर्स को एक और मौका मिल गया। फिटनेस टेस्ट कल दोबारा होंगे। PCB जराये के मुताबिक 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। इन खिलाड़ियों में से कुछ के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, जबकि ज्यादातर टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे।